आज हम लोग प्रोबेबिलिटी का, इससे पहले हम लोगों ने सैंपल स्पेस बनाना सीखा था एंड लास्ट क्लास हमने प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन सीखा था। सो बेसिकली आज हम लोग क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी के ऊपर वर्ड प्रॉब्लम्स करें। इससे पहले एक बार क्विकली हम लोग प्रोबेबिलिटी का देख लें, क्या पढ़ा था हमने डेफिनेशन, एंड देन आते हैं। सो क्लासिकल डेफिनेशन जो था वो ये कहता था दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ अ इवेंट ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द इवेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ द एलिमेंट इन द सैंपल स्पेस। ये सबसे आसान डेफिनेशन है। फ्रीक्वेंसी रेशियो वाला सर डेफिनेशन क्या होता था? यस, सर मेरे को ना वो लाइनियर इक्वेशन में ना एक डाउट था सर, वो पूछना था। आफ्टर दिस क्लास, ओके, क्लास हो जाए उसके बाद पूछ लें। ओके सर। सो फ्रीक्वेंसी और एम्पेरिकल और स्टैटिस्टिकल डेफिनेशन क्या कहता है, दैट इट इज लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी एफ ए वेयर f रिप्रेजेंट द फ्रीक्वेंसी रेशियो ऑफ इवेंट a which is nothing but the same thing as definition from the classical definition. फ्रीक्वेंसी डेफिनेशन और क्लासिकल डेफिनेशन में अंतर क्या है? ये मोर प्रॉपर है। इसमें ये कहा जाता है कि जो रैंडम एक्सपेरिमेंट हम लोग कर रहे हैं उसको इनफाइनाइट टाइम्स, मतलब बहुत ज्यादा बार किया जाता है, तब जाके ये क्लासिकल डेफिनेशन वैलिड होता है। दैट्स ऑल। एंड देन हमने कुछ नोटेशन सीखे थे यहाँ से। इसको क्या रीड करते हैं, दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए or probability of occurrence of event A, probability of not occurrence of event A, then union of two event, that is addition, then intersection of two event, that is multiplication, and so on. ठीक है, और ये प्रोबेबिलिटी का कुछ थ्योरम है जिसका प्रूफ मैंने कहा था आप लोग को खुद से करने को। ठीक है, एनसीईआरटी में सब कुछ अवेलेबल है, गो अहेड एंड सी। सो आज हम लोग कुछ वर्ड प्रॉब्लम देखते हैं। बिफोर दैट, कैन एनीवन डिस्क्राइब द सैंपल स्पेस ऑफ दिस पर्टिकुलर experiment? Coin is tossed and then a die is rolled. Only in case a head is shown on the coin. So, what will be the sample space? Sir, if head comes, then die is rolled and it has 6 outcome, and if tail comes, then nothing happens. Okay. So just look, मैंने यहाँ पे थोड़ा आंसर इसको लिया है कि ऐसे लिखना एग्जाम में। According to the question, if head occurs on coin, then die will roll out, otherwise not. So the sample space are, tail आएगा तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर हेड आया तो हेड के साथ आप डाई रोल करोगे, उसके साथ 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, एंड सिमिलरली 4, 5, 6 भी आ सकता है। सो दिस इज आवर सैंपल स्पेस। सो सैंपल स्पेस contain how many elements? 7 elements. 7 elements. ठीक है, so I'll give another example. A coin is tossed twice. If the second throw result in a tail, this is not I, result in a tail, okay, a die is thrown, so describe the sample space of this experiment. इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर देखो ये पूरा डिटेल होगा कि अ कॉइन इज टॉस ट्वाइस, 2 बार टॉस किया गया। ठीक है, पहली बार हेड हेड आए या टेल हेड आए फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सेकेंड टाइम अगर टेल आ रहा है तो फिर मुझे कॉइन को, रोल को डाई करना पड़ रहा है। तो एक ऑप्शन हो सकता है पहला हेड दूसरा टेल, और दूसरा ऑप्शन हो सकता है दोनों टेल। सर 14 आउटकम्स आ रहे मेरे। यस, सो टोटल 14 आउटकम्स होंगे यहाँ। सो ये कुछ क्वेश्चन है, मैं छोड़ दे रहा हूँ, ये तुम लोग खुद कर सकते हो। सो दिस आर सब मेकिंग ऑफ इवेंट। Our main problem is finding the probability. So first question here, a die is thrown, find the probability of getting a prime number. Second Sir, is half. 4 and multiple of 2 or 3. So how to solve this question? Sir, first one will be half, as sample space is 6 and favorable number of favorable outcome is 3. Well, जब भी हो वर्ड देखो, वर्ड प्रॉब्लम मतलब लिखना पड़ेगा, इसीलिए मैंने पिछले कुछ क्वेश्चंस में तुम लोग को यहाँ स्टेटमेंट दिखाया। इसमें स्टेटमेंट कैसे लिखते हैं, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सैंपल स्पेस कैसे लिखेंगे, सैंपल स्पेस कैसे बताएंगे, वो यहाँ पे हमें जरूरत है। ठीक है, सो यहाँ क्या लिखोगे,
as a die is thrown, therefore sample space is सर yes. सर 2 और 4 वाले का सैंपल पे मतलब आंसर जो है वो 1/6 होगा ना? Let me solve. Keep patience. एक एक करके हम लोग आते हैं. A die is thrown, therefore the sample space is this. ये पहला हमारा क्वेश्चन देखते ही हमें ये बनाना है, फिर एक एक प्रॉब्लम पे आना है. Let E1 ABCD भी आप ले सकते हो, नो प्रॉब्लम. मैंने E1 लिया. E1 be the event of occurrence of a prime number. पहले देख लो एग्जाम में लिखोगे कैसे, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है आंसर से. E1 एक इवेंट है जो बता रहा है ऑकरेंस ऑफ अ प्राइम नंबर. सो E1 को हमें पहले बनाना है. प्राइम नंबर क्या क्या होता है बताओ इसमें से. सर 2 3 5 सो 2 3 5 होंगे. ठीक है. सो नाउ हम लोग बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू प्रोबेबिलिटी डेफिनेशन ऑफ इवेंट E1 दैट इज इक्वल टू NE1 डिवाइडेड बाई NS. NE1 is clearly visible 3, NS is given as 6, so it is half. इस तरीके से करना है हमें. ठीक है ना. सो अब मैं उतना नहीं लिख रहा हूं. सेकेंड वाले में आप लोग क्या करोगे, इसको पकड़ लोगे. E2 बी द इवेंट. क्या इवेंट है? आउटकम इज 2 और 4. सो ये इवेंट क्या हमारा बन जाएगा, 2 या फिर 4, यही तो बनेगा. सो दिस इज PE2 that is NE2 by NS. So that will be 2/6 or 1/3. Am I clear? And this event, इसको E3 पकड़ो. So multiple of सर 1/6. this is 2 4 and 3 6, right? So PE3 will be how much? That will be your 4/6 or 2/3. Get my point? आया सबका सेम आंसर? सर बोलो. तो यहाँ पे और को क्या हम लोग यूनियन ले रहे हैं? 2 और 4 सिंपली. अगर यूनियन में सब भूल जाओ. तुम अगर बोलोगे 2 आए और 4 आए तो तुम क्या बोलोगे, क्या होगा आउटकम? 2 आने से भी चलेगा, 4 आने से भी चलेगा. सो क्या होगा आउटकम? 2 और 4. 2 भी होगा, 4 भी होगा ना. और का मतलब हमेशा एडिशन होता है, याद रखना. यस सर. बूलियन अलजेब्रा. यस सर. एंड का मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है. ये क्वेश्चन देखो. In a single throw of 3 dice, find the probability of getting total 17 or 18. This is good question. अब बताओ मुझे इसका सैंपल स्पेस क्या होगा? तीन डाइस को थ्रो किया जा रहा है. प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टोटल 17 और सर 216 हो जाएगा तो इसका वो मतलब सैंपल स्पेस में टोटल एलिमेंट्स. वाई तो क्यूब हो जाता है ना. इक्वली 2 to the प्रोबेबल इवेंट. जो ओके. डाइस को अगर हम लोग थ्रो करते हैं तो 6 पॉसिबल आउटकम होते हैं. दे आर इक्वली लाइकली, है ना. और यहाँ 3 डाइस है तो ये 6 to the power 3 हो जाएगा. यस. So this is S. And what about this 17 or 18? so 18 is only possible if 3 dice contain 666 and 17 we have to make cases for it. So 1/32. 54. So total number of outcome is 6 to the power 3. That is true. The reason is एक आउटकम एक कॉइन एक डाइस के लिए 6 आउटकम होता है. 3 डाइस है. So 6 into 6 into 6, that is 6 to the power 3. So this is NS. Okay. And 17 और 18 के लिए आउटकम हो सकता है हमारा 665, 656, 566. ये तीनों 17 देते हैं.
और 18 अकेले यही दे सकता है 666. So NE is equal to 4 हो रहा है. So 4 by 2 16, that will be equal to 150. 1 by 54. 1 by 32 कैसे आया अनंत? क्या मिस्टेक हुआ? हाँ सर, थोड़ा सा गलती हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. इवन बीटेक में ये प्रॉब्लम देता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रॉब्लम देता है. ये बहुत इंपॉर्टेंट. सर 1/7. यस, इसका आंसर, ये ऐसा क्वेश्चन देख के ही लोग आंसर कर सकते हैं 1/7, लेकिन इसको लिखना भूल जाते हैं लोग एग्जाम में. ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया. जस्ट अ मिनट. एट 850 100 850 100 100. Am I audible now? Hello. Yes, sir. Now you are audible. ओके, सो ये क्वेश्चन को देखो, स्टेटमेंट लिखना बहुत जरूरी है यहाँ पर. Yes, sir. सो इस क्वेश्चन का आंसर इस तरीके से जरूर करना, स्टेटमेंट लिखकर कि 52 वीक्स जो होते हैं 51 साल में, नॉर्मल ईयर में, अगर लीप ईयर ना हो, ठीक है, ऑर्डिनरी ईयर एंड लीप ईयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ऑर्डिनरी ईयर में 365 डेज होते हैं, और अगर लीप ईयर होता है तो 366 डेज होता है. 350 सर उसमें 2/7 हो जाता है ना प्रोबेबिलिटी. देखते हैं हम लोग, जस्ट वेट अ मिनट. सो 365 डेज को अगर आप वीक में कन्वर्ट करो, सो दैट विल बी 52 वीक्स एंड 1 एक्स्ट्रा डे. ये जो एक्स्ट्रा 1 डे है, ये मंडे भी हो सकता है, ट्यूसडे भी हो सकता है, वेडनेसडे भी हो सकता है, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, कुछ भी हो सकता है. सो यही हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो ऑर्डिनरी ईयर में 53rd संडे हो, मतलब 52 वीक्स हैं, सो 52 संडे तो होंगे, ठीक है. जो 53rd डे है, ये थर्ड डे कुछ भी हो सकता था, 7 आउटकम्स थे, उसमें से संडे ही होगा, क्या ऑप्शन है. तो यही हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, दैट यहाँ पे टोटल इवेंट जो है हमारा संडे का एक ही है यहाँ पर, ओनली 1 पॉसिबल आउटकम, एंड दिस शुड बी नॉट बी ई, दैट शुड बी एस. ओके, एंड द इवेंट शुड बी 1. एक ही संडे पॉसिबल है इसके अंदर, सो 1/7. एग्जाम में क्वेश्चन घुमा के संडे की जगह मंडे कर दे, ट्यूसडे कर दे, वेडनेसडे कर दे, आंसर हमारा क्या रहेगा? सेम रहेगा, क्योंकि यहाँ पे 1/7. वेडनेसडे सब एक ही साथ में के अंदर ही आते हैं, ठीक है. अगर यही क्वेश्चन होता और ये लीप ईयर बन जाता, तो ये ऑलरेडी सेकेंड प्रॉब्लम मैंने दिया है, दैट व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी 2/7. लीप ईयर. नाउ लीप ईयर हैज 366 डेज. हम लोग बोल सकते हैं 52 वीक्स प्लस 2 डे, 2 दिन एक्स्ट्रा होगा. तो यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि 53 संडे एंड, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, 53 संडे एंड 53 मंडे, एंड है यहाँ पर. तो 1/7 हो जाएगा तब तो. सो बाकी के जो 2 दिन होंगे वो क्या क्या हो सकते हैं? बाकी के जो 2 दिन होंगे वो हो सकते हैं संडे, मंडे, मंडे, ठीक है, एक साथ इसको लिखेंगे. देन हो सकते हैं मंडे, ट्यूसडे, या फिर ट्यूसडे, वेडनेसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, थर्सडे, फ्राइडे, फ्राइडे, सैटरडे, सैटरडे, संडे, और कुछ है नहीं. नो सर. सो यहाँ क्या हमारा आंसर है? 53 संडे एंड 53 मंडे. तो ये क्या हमारा हो जा रहा है?
तो इसमें सिर्फ एक ही होगा, पहला वाला संडे मंडे जिसमें एक साथ आ रहा है, तभी तो 53 होगा। यस एग्जैक्टली। तो 53 संडे एंड 53 मंडे, तो दोनों एक साथ एक ही बार आ रहा है संडे मंडे में, सो दैट विल बी ओनली 1 and total number outcome again 7, so it is also 1/7. Okay now. Okay, so this question, यहाँ पे huge number of questions को एक साथ लिखे गए हैं. A card is drawn at random from the pack of 52 cards. Find the probability that the card drawn is a black and so on and so forth. इस तरह के क्वेश्चन कार्ड वाले होते हैं. हमने कार्ड ऑलरेडी लास्ट क्लास डिस्कस किया था, है ना? यस सर। सो यहाँ पर पहला क्वेश्चन का आंसर एनीवन? 1/13। हाउ? No sir, no sir. 1/26. Half are black and half are red, that's why. ओके, सो तुम्हें पहले सैंपल स्पेस ड्रॉ करो, ये करो पहले, ऐसे मत बोलो. सैंपल स्पेस मुझे बताओ, सैंपल स्पेस में कितने सारे ये होंगे, एलिमेंट्स होंगे? जो हमारा सैंपल स्पेस होगा, मैं पहला यहीं पे आंसर करता हूँ. चलो, जो हमारा सैंपल स्पेस होगा उसमें 52 कार्ड्स हैं, ठीक है? सो पैक ऑफ 52, Yes sir. नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, ये हम लोग कह सकते हैं कि मैं 52 कार्ड में से एक कार्ड को निकाल रहा हूं एट ए टाइम. सो नंबर ऑफ Yes. element in the sample space is nothing but combination of 52 taking one at a time. हम लोग ऐसे, Yes sir. that will be 52. लेकिन इस तरीके से लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है. नाउ अब मुझे कह रहा है कि हमें एक कार्ड ड्रॉ करना है और वो कार्ड जो होगा वो ब्लैक किंग होना चाहिए. ब्लैक किंग, ब्लैक किंग कितने सारे होते हैं? 2. ब्लैक किंग 2 होते हैं, एग्जैक्टली. ठीक है, एक किसका होता है कलर, अगर बोला जाए तो एक स्पेड का होता है और एक क्लब का होता है ना? वो एक फूल जैसा होता है और एक पान का पत्ता. सो स्पेड एंड क्लब 2 होता है. तो अगर मैं इसको इवेंट ए पकड़ लूं, सपोज ये इवेंट ए है, सो एन ए इज इक्वल टू क्या होगा? 2 ब्लैक किंग होते हैं, उसमें से एक लेना है मुझे एट ए टाइम. सो दैट विल बी 2C1, दैट विल बी योर 2. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए is 2/52, that is equal to 1/56. Is it clear? Yes sir. Second problem, this is very interesting. Second problem, either a black card or a king. और का मतलब एडिशन होता है, हमेशा याद रखना. सेकेंड प्रॉब्लम देखो, बोल रहा है आइदर अ ब्लैक कार्ड. ठीक है, ब्लैक कितने सारे होते हैं आपको पता होगा? 52 में से मैंने कहा था 26. रेड होते हैं एंड 26 ब्लैक होते हैं. तो मुझे कहा जा रहा है कि आइदर अ ब्लैक, मतलब ये 26 में से एक लेना है मुझे. अगर ये इवेंट बी है तो मैं बी इसको बना रहा हूं. ठीक है, आइदर और मतलब प्लस. ब्लैक में से मैंने एक लिया और अ किंग. किंग कितने सारे होते हैं? 4 किंग होते हैं, तो 4 किंग में से एक ले लिया. लेकिन सर लेकिन 2 तो ब्लैक कार्ड में चले जाएंगे. यस, 2 तो ऑलरेडी ब्लैक कार्ड में, मैंने किंग को भी काउंट कर लिया ना. 26 जो ब्लैक है, यहाँ पे 2 किंग भी तो हैं, तो ये मैंने डबल काउंट कर लिया. यहाँ भी किंग काउंट किया, यहाँ भी किंग काउंट किया, तो उसको सब्ट्रैक्ट कर दो कि 2 ब्लैक किंग में से एक हम लोग नहीं लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे हमने उसको काउंट कर लिया. ठीक है, सो ये ओवरऑल हमारा क्या आ जा रहा है? ये ओवरऑल आ जाएगा 26 + 4 - 2, दैट विल बी इक्वल टू 28. आप चाहते तो यहाँ पे क्या लिख सकते थे इसको, और ऐसे भी आप कर सकते हो कि 26 मैंने पकड़ा प्लस यहाँ से 2 रेड में से एक ले लिया, ऐसे भी लिख सकते हो. Yes sir. 26 + 28. ठीक है, लेकिन अगर आप ऐसे लिखते हो तो आपको स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा कि यहाँ आपने 2 क्यों लिया है. ठीक है, सो नाउ यू हैव योर आंसर दैट NB. वहाँ पर माइनस करेंगे तो उसके भी स्टेटमेंट लिखना होगा ना? हाँ बिल्कुल, स्टेटमेंट जरूरी है, स्टेटमेंट के बिना बिल्कुल नहीं होगा. 52, सो दैट विल बी 7/30. ठीक है, सो इस तरह के क्वेश्चंस काफी एग्जाम में पूछे जाते हैं.
मैं ये बाकी सब तुम लोग करना, मैं यहाँ पर एक छोटा सा ले रहा हूँ। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, नॉट अ डायमंड कार्ड, ट्राई दिस। 3/13। ठीक है, तो यहाँ पे नॉट एन इवेंट जब भी आएगा ना, मैं इसको एक तरीका बताता हूँ सॉल्व करने का, इवेंट लेना एंड देन 1 माइनस करना, दैट विल बी बेटर आइडिया। ठीक है, सो अगर मैं इससे ऊपर वाला 8 नंबर को लूं, तो ये बोल रहा है अ डायमंड कार्ड, अगर मैं इसे पकड़ू, ये है इवेंट ई, तो नॉट अ डायमंड कार्ड होगा ई कॉम्प्लीमेंट। इज इट ओके? सो मैं पीई 8 और 9 एक साथ कर लेते हैं हम लोग। सो ई जो है वो बोल रहा है अ डायमंड कार्ड, मैं पकड़ लेता हूं। और डायमंड कितने सारे होते हैं? डायमंड 13 होता है, अगर तुम लोग काउंटिंग मैंने बताया था, हर तरह का कार्ड 13 होता है। सो एन ई जो हमारा आएगा, ये होगा 13 में से मुझे कोई एक कार्ड निकालना है, सो दैट विल बी 13। ओके, सो पीई इज इक्वल टू व्हाट? 13/52, Sir, it will be 1/4. 1/4। सो मुझे 9 नंबर में कह सकता हूं दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग, 1 minus 1/4. तो 1 माइनस पीई, दिस इज 1 माइनस 1 माइनस, 3/4. that will be 3/4। ओके, सो ये नॉट वाला जो जब भी आए ना, तो नॉट वाले के पहले उसका कॉम्प्लीमेंट कर लेना एंड देन नॉट आराम से निकल जाए। चाहे चाहो तो डायरेक्टली भी नॉट निकाल सकते हो, दैट इज नॉट अ बिग डील, बट अच्छा जो प्रैक्टिस होता है वो ऐसे होता है, नॉट ऐसे भी निकाल सकते थे हम। Not an ace वाला 3/4 होगा ना? निकालना पड़ेगा, ऐसे आंसर याद नहीं रखना। Okay, so try this question. From a deck of 52 cards, 4 cards are drawn simultaneously. Find the chance that they will be the 4 owner of the same suit. सर इसका मतलब ही नहीं समझ में आया। क्यों, क्या समझ में नहीं आ रहा? सर ये 4 ऑनर ऑफ सेम सूट ये क्या है, नहीं समझ में आया। ऑनर का मतलब होता है फेस कार्ड और कुछ नहीं। ऑनर 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 मतलब क्या है? क्वीन, किंग, जैक एंड एस, है ना, उसको ऑनर कहा जाता है। तो एक ही फैमिली के चारों आएंगे। सो हमारा टोटल क्या है? 52 कार्ड्स हैं। ठीक है, इसमें से मुझे 4 कार्ड ड्रॉ करना है साइमल्टेनियसली, एक साथ। सो एनएस इज इक्वल टू क्या होगा? इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, स्टेटमेंट क्या लिखेंगे? वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी that all the face cards of same suit are drawn. ठीक है, total number of outcome that is your NS is equal to how much? 52 कार्ड में से 4 निकालने, 52C4। ठीक है, और दूसरा चीज हमारा क्या है? 4 कार्ड निकाल रहे हैं और चारों फेस कार्ड होने चाहिए। ठीक है, और मैं ई पकड़ लेता हूँ। सर यस, सर फेस कार्ड तो सिर्फ किंग क्वीन और जैक को बोला था आपने उस दिन। फेस एस प्लस बोला था वही एस अलग कार्ड, से। इसीलिए इसको ये ऑनर कार्ड बोला जा रहा है। ठीक है, फेस। अच्छा अच्छा ठीक है। So event E is equal to event that all cards are drawn are owners of the same suit. So that will be, इसी का इवेंट निकालना सबसे इंपॉर्टेंट बात है। ये कैसे निकालेंगे हम लोग? अब देखो, 4 हमें पता है कि 4 जो होते हैं ऑनर कार्ड होते हैं,
और मुझे चारों निकालना है इन्हीं में से। तो ये मैं चारों चार जो फैमिली है किसी से भी निकाल सकता था, है ना। यस सर। मैं हार्ट से निकाल सकता हूं, या फिर मैं इसको क्लब से निकाल सकता हूं, या फिर डायमंड से निकाल सकता हूं, या फिर स्पेड से निकाल सकता हूं। चारों में से किसी से भी निकाल सकता हूं। सो दिस इज माई आउटकम। सर आएगा तो 4 ही। तो 4 into 4c4 होगा, 4 into 4c4, 4c4 1 हो जाता है, सो दैट विल बी। ठीक है, पॉसिबल आउटकम ऐसे लिखना पड़ता है हमें, दैट विल बी वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट। सो PE here will be 4 divided by 52c4। 52c4 कैलकुलेट कर सकते हो, 270725 आता है। ये कुछ चीजें जो है एटलीस्ट याद कर लेना कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए। सर ये 52 to the power 4 होगा ना? हम्म 52 to the power 4 होगा ना? क्यों क्यों 52 to the power 4 क्यों होगा? कॉम्बिनेशन में क्या करते हैं हम लोग, कॉम्बिनेशन जैसे करते हैं वैसे क्यों निकालो, ऐसे ओ करते अच्छा अच्छा ठीक। इंटू 51 इंटू, जैसे हम लोग करते थे 52 फैक्टोरियल यस सर 50 into। बाई 4 फैक्टोरियल माइनस ये हो जाएगा 48 फैक्टोरियल, एंड देन कैलकुलेट, यस सर। एंड दैट विल बी इक्वल टू 270725। कुछ नंबर्स जो है कार्ड के लिए इसको याद कर लेना तो फास्ट हो जाएगा कैलकुलेशन। सो ऑलरेडी आई राइट डाउन हियर प्रॉब्लम। सर उसको ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं? कैसे? नहीं, मतलब वो। आंसर निकाल के छोड़ना जब तक डिविजिबल हो तब तक। सर क्योंकि बहुत सारा बड़ा बड़ा आ जाएगा तो हम नहीं कर पाएंगे। इसीलिए तुम लोग को स्टेप मार्किंग मिलता है कैलकुलेशन के लिए। चलो एक प्रॉब्लम हम लोग लेते हैं, इसको तुम लोग सॉल्व करो। प्रॉब्लम है 4 बैलेंस्ड डाइस are thrown together। सर बैलेंस्ड मतलब? बैलेंस्ड मतलब टेढ़ा बेका नहीं है, अच्छा अच्छा डाइस है, रिजल्ट सही से। मतलब फेयर डाइस है। फेयर डाइस है, बैलेंस्ड डाइस और फेयर डाइस। सो 4 बैलेंस्ड डाइस आर थ्रोन टुगेदर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी of getting different digits on the 4 dice। Try to solve this। सर ऑल डिफरेंट डिजिट्स की मतलब एक डिफरेंट होने से ही हो जाएगा? सॉरी, ऑल डिफरेंट डिजिट्स या फिर एक डिफरेंट होने से ही हो जाएगा? चारों में 4 अलग अलग डिजिट आने चाहिए। 4 डाई को हमने थ्रू, अच्छा ठीक है। और चारों में अलग अलग नंबर आने चाहिए। लाइक दिस, सपोज इसमें 1 आया, इसमें 2 आया, इसमें 3 आया, इसमें 4 आया, सब में अलग होना चाहिए। सो सैंपल स्पेस में तो ऑब्वियसली 4 डाइस को एक साथ थ्रो किया गया है, सो ये 6 to the power 4 होगा। सर 1281 आंसर आ रहा है मेरा, सही है क्या? कितना? 1281। प्रोबेबिलिटी? नो सर, इसका मतलब आउटकम जो आ सकता है। पीए बताओ, मुझे प्रोबेबिलिटी बताओ। So NS will be 6 to the power 4, no problem.
सो पॉसिबल आउटकम जो होगा वो कैसे बताएंगे, ये तो तुम लोग प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में सीख चुके हो। पहले वाले अगर डाइस में कितने सारे पॉसिबल आउटकम है आने के, तो यहाँ 1 से 6 कोई भी नंबर यहाँ आने से चलेगा, तो यहाँ 6 पॉसिबल आउटकम। यस सर। अब मान लो यहाँ 1 आ गया, तो दूसरे वाले में 1 नहीं आना चाहिए, बाकी और 5 पॉसिबल कोई 5 आ सकते हैं। अब double 4 यहाँ आ गया तो 1 और 2 इसमें नहीं आ सकता, तो यहाँ पॉसिबल 4 आउटकम है। अब 3 यहाँ double 3 पॉसिबल 3 आउटकम। तो अगर मैं इवेंट ई पकड़ लेता हूं उसको, तो एन ई इज इक्वल टू योर 6 into 5 into 4 into 3. So probability of this event will be is equal to 6 into 5 into 4 into 3 divided by 6 to the power 4. इसको आप ऐसे लिख सकते हो, and then remaining is your calculation. Go ahead, cancel out वगैरह करो, देखो 5/18 आएगा। So fundamental principle of counting, permutation and combination क्यों important है, ये मैंने उस वक्त भी बताया था, ठीक है ना। सो एक बार फिर से, अगर तुम लोगों को लगता है कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग वीक है, तो मेरा लेक्चर जाके देख सकते हो और प्रॉब्लम्स उससे सॉल्व कर सकते हो। तो तुम लोग का होमवर्क है इंटायर एनसीईआरटी एक्सरसाइज, ठीक है। उसके अलावा जो रेफरेंस मटेरियल है पढ़ने के लिए, वो मैं बहुत ह्यूज नंबर ऑफ सॉल्व प्रॉब्लम से अच्छे अच्छे क्वालिटी के, वो मैं तुम लोगों को भेज दूंगा आज। इसके अलावा आर.डी. शर्मा का बुक या आर.एस. अग्रवाल जो भी तुम लोग के पास हो, उसमें भी ह्यूज नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स है। ये कुछ क्वेश्चन जो मैंने करवाए वो आर.डी. शर्मा के हैं, तो उसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। सर मैं अपना वो वाला पूछ लूं? बोलो क्या प्रॉब्लम है।